अपने माइंड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? वो आउट ऑफ कंट्रोल कैसे जाता है, पहले ये बताओ। सर जैसे कभी तुमने कोई बच्चा देखा है जो आउट ऑफ कंट्रोल पैदा हुआ हो? हाँ सर, जैसे हम कभी भी पढ़ते हैं सर, तो होता है कि कोई दूसरी बात बैठ जाओ। दूसरी बात याद आने लगती है सर, तो पढ़ाई के तो माइंड भागता है सर। बिल्कुल भागता है। तुमने कोई बच्चा देखा है जो इस दुविधा में मरा जा रहा हो कि 20 साल का होऊंगा तो रोटी कहाँ से कमाऊंगा, 5 साल का होऊंगा तो स्कूल में क्या करूंगा, 3 साल का होऊंगा तो खिलौने कहाँ से पाऊंगा? सर ये तो बच्चे की मासूमियत थी ना कि उसे कुछ पता। तुम्हारी मासूमियत कहाँ गई? सर वही तो खो गई है। खो गई है या तुमने उसको बेच खाया है? वही तो खो गई है। खो मेरे पास एक मोबाइल है, हाँ, मैं बाज़ार जाऊँ, उसको बेचूँ और उसके बदले में 10,000 रुपये लेके घूमूँ और कोई पूछे अरे मोबाइल कहाँ गया, मैं क्या बोलूँ? खो गया। बात कुछ ईमानदारी की नहीं हुई दोस्त। जो ज़िंदगी में सबसे कीमती चीज़ें थीं वो हमने क्या करी? बेच दी। और हम कह रहे हैं कहाँ गई, खो गई, अरे वापस दे दो, बड़ा जुल्म हुआ हमारे साथ, कोई ले गया, या तुमने उनकी कदर नहीं करी और बेच आए? बच्चे के पास मासूमियत होती है क्योंकि बच्चे को किसी का गला नहीं काटना। बच्चा ये नहीं सोचता है कि मेरे 64% आए हैं तो पड़ोसी के कितने आए हैं। सर ये हमारे लिए कंडीशन क्रिएट हुई है ना, जब की गई थी तब बच्चे थे, तब तुम्हारे पास कोई प्रतिरक्षा तंत्र नहीं था। आज जितने जोर और स्पष्टता से मुझसे कह रहे हो कि तुम्हारे साथ ये किया गया, उतनी स्पष्टता से फिर उसको त्याग भी दो ना। तुम छोटे थे, तुम्हारे मन में बहुत सारी बातें भर दी गई, तुम उन्हें आज लेके क्यों घूमते हो? और सर जो कारण मेरे बचपन में दिए गए थे मुझे, वो तो आज भी मेरे फ्यूचर के लिए नहीं है मेरे साथ। तो तुम्हें वो कारण वैध लगते हैं, तुम्हें वो कारण उचित लगते हैं, तुम्हें वो कारण उचित लगते हैं तो हाँ बोलो, कोई मैं तुम पे दबाव थोड़ी डाल रहा हूँ। तुम्हें वो कारण ठीक लगते हैं तो ठीक है, फिर तो अच्छा काम किया है कि मासूमियत बेच दी। कोई तुमसे पूछे क्यों बेची, बोलो मेरे पास कुछ कारण है और बिल्कुल ठीक कारण है, तो फिर अब परेशान क्यों? अगर वो कारण ठीक थे तो अब परेशान क्यों हो? करोड़ों की चीज़ तुम 10 रुपए में बेच आए हो, कह रहे हो कि बिल्कुल खरा सौदा किया है, तो परेशानी क्या है? और याद रखना, खरीदा उन्होंने ही है जिन्होंने तुम्हें सिखाया था कि चीज़ फालतू है। कि जैसे पंडित जी जा रहे थे बछड़ा लेके और कुछ लोगों की नज़र थी उनके बछड़े पे कि बढ़िया बछड़ा है, तो पंडित जी को बार बार बोल रहे हैं बकरा लेके कहाँ जा रहे हो? फिर थोड़ा आगे वाले बकरा लेके कहाँ जा रहे हो? पंडित जी जंगल से निकल रहे, उनसे कई बार जब बोला गया बकरा लेके क्यों जा रहे हो, तो वो समझ गए कि ये बकरा ही है और बेकीमत का और फालतू में इसको लेके जा रहा हूँ। तो अगली बार जब बोला बकरा लेके कहाँ चले पंडित, बोले हाँ फालतू हमारे पास है, कोई लेने वाला नहीं मिल रहा। तो बोले लाओ हमें दे दो, छोड़ो बकरा। जिन्होंने तुम्हें सिखाया है ना कि मासूमियत फालतू चीज़ है, उन्हीं के स्वार्थ छुपे हुए थे तुमको कुटिल बना देने में। तुम मासूम रहते तो तुम उनके किसी काम के नहीं रहते। तुम्हारी मासूमियत छीन के उन्होंने कपटी बनाया तुमको, और अब तुम कपटी हो तो तुम उनके बहुत काम के हो, बहुत काम के हो। तुम्हें ये दिखाई नहीं देता क्या? मासूम आदमी किसी के काम का नहीं होता, मासूम आदमी सबके काम का होता है। अंतर समझना, मासूम आदमी किसी के काम का नहीं होता क्योंकि वो सबके काम का होता है। अगर कोई चाहता है कि वो तुम पे कब्जा करे कि तुम सिर्फ मेरे हो, पड़ोसी के नहीं, तो ज़रूरी है कि तुम्हारी पहले मासूमियत छीनी जाए।
अगर तुम्हारी मासूमियत नहीं छीनी गई तो तुम फिर सबके हो। तुम अंतर नहीं कर पाओगे कि ये तो मेरा सगा भाई है तो मुझे इसकी ही परवाह करनी है और पड़ोसी की परवाह नहीं करनी है। तुम्हारे भीतर छल, चालाकी ये सब भरा जाता है ताकि तुम किसी परिवार के हो सको, ताकि तुम किसी गुट, दल, संप्रदाय के हो सको। नहीं तो तुम सबके रहोगे, सबसे प्रेम करोगे, किसी से डरोगे नहीं। बड़ा मज़ेदार होगा तुम्हारा जीवन। पर तुम्हें बात बात में यही सिखाया गया ना कि अरे गोबर गणेश मत बन जाना। ये क्या तुम्हें शिक्षा दी गई? गोबर गणेश मत बन जाना, इसका क्या मतलब है? चालाकी सीखो। भोंदू बन के जिंदगी नहीं चलेगी। इसका क्या मतलब है? तुम बाजार में निकले, किसी ने झूठ बोल करके तुम्हारे 10 रुपए ले भी लिए। उन 10 रुपयों की कीमत इतनी नहीं थी कि उनको बचाने के लिए तुम अपनी मासूमियत छोड़ दो और चालाक बन जाओ। बेहतर रहता कि तुम मासूम ही रहे आते और तुम्हारे 10-10 रुपए लुटते रहते। जो आदमी मासूम है और लुटता रहता है बाजारों में, उसके पास फिर भी कुछ है जो करोड़ों का है। क्या? तो बाजार उसका लूट कितना लेगी? 10 रुपया, 20 रुपया, 40 रुपया, अरे 1000 रुपया। करोड़ों की चीज तो उसकी अक्षुण्ण है ना, कोई छू नहीं पाया। कौन सी करोड़ों की चीज? और अगर तुमने 20 रुपए बचा लिए और वो 20 रुपए बचाने के लिए चालाकी सीख ली और मासूमियत छोड़ दी, तो 20 तो बचाए और गंवाए कितने? करोड़ों गंवा दिए। ये तुम्हारी पूरी शिक्षा और परवरिश का परिणाम है। हम में से कोई ऐसा है जिसको ये शिक्षा न मिली हो कि जरा सतर्क रहना, जरा होशियार रहना, ठीक से सोना मत, चोर आके ले जाएगा। माल तो बचा लिया, नींद गंवा दी। माल तो बचा लिया, नींद गंवा दी। अरे जांच पड़ताल कर लेना ठीक से। यहाँ के लोग जरा गड़बड़ होते हैं। तो साहब अब प्रेम भी करने निकले हैं, तो पहले होने वाले प्रेमी का इतिहास जचवा रहे हैं। अब तो प्रोफेशनल एजेंसी होती हैं जो बैकग्राउंड चेक करती हैं। शादी ब्याहों में खूब चलता है, जिससे शादी होनी है पहले उसका पूरा बायोडेटा चेक करो, इतिहास चेक करो। भाई क्या पता कौन हो। सतर्कता तो तुमने दिखा ली, जानकारी तो तुम्हें मिल जाएगी, प्रेम गंवा दोगे। क्योंकि प्रेम चालाकी में और योजना में नहीं किया जाता। वो तो मासूमियत में ही हो सकता है। और बड़ा घाटे का सौदा है कि नहीं है? देखो आम आदमी की शक्ल, कभी देखो अपने आप को आईने में, और कभी किसी निर्दोष पशु को ही देख लो, पक्षियों की आंखों में देखो, सड़क पे चलते कुत्ते की आंखों में देख लो, एक छोटे बच्चे की आंखों में देख लो। यहां तक कि एक मांसाहारी
शेर की आंखों में भी देख लो, तुम्हें वहां भी उतनी हिंसा नहीं दिखाई देगी जितनी आदमी की आंखों में। हिंसा तो छोड़ दो, ये भी संभव है कि शेर की आंखों में देखने से तुम्हें शांति दिखाई दे। तुम्हें खूब चालाकी बता दी गई है। बता दी गई है कि नहीं बता दी गई है? अनाड़ी मत रहना, खिलाड़ी बनो, खिलाड़ी। और कैसे बताया जाता है? वो बड़ा तेज है, तुम्हें भी तेज होना चाहिए। जो तुम्हें ये शिक्षा दे रहे थे उन्हें खुद ही नहीं पता था कि जीवन में मूल्यवान क्या है और कचरा क्या है। उन्होंने सारा कचरा ला करके तुम्हें थमा दिया है, और जो कुछ कीमती था वो तुम थोड़ा खतरा उठाने की कोशिश करो। सतर्कता को जितना हो सके त्यागो। बिना योजना बनाए, बिना जांच पड़ताल के, बिना गणित लगाए, बिना जोड़े घटाए, जितना कुछ कर सकते हो करो। अस्तित्व तुम्हारा दुश्मन नहीं है। छोटे नुकसान हो सकते हैं तुमको, बिल्कुल हो सकते हैं। बिना आरक्षण के ट्रेन में बैठोगे तो छोटे नुकसान हो सकते हैं। योजना नहीं बनाई, मन करा जाने का, तो यूं ही जाके बैठ गए। तुम्हारी यात्रा थोड़ी तकलीफदेह हो सकती है, लेकिन तुमने मन के तल पर कुछ पा लिया है। तुम्हारा मन अब ऐसा हो गया है जो आयोजन की ओर बहुत नहीं भागता। बहुत अच्छा हुआ है। 8 घंटे 10 घंटे की तुम्हें तकलीफ हो सकती है यात्रा में, लेकिन तुम्हारा जीवन बेहतर हो रहा है, कुछ नया फूल खिल रहा है। तो दोष मत देने लगना अपने आप को कि देखो ज़रा होशियारी दिखाई होती, ज़रा समझ बूझ दिखाई होती तो हमारे पास भी आरक्षित टिकट होता, हम भी मज़े में सो के जा रहे होते, पूरी बर्थ हमारी होती। अपने आप को कोसने मत लग जाना। ठीक है तुम खड़े होकर के जा रहे हो, ठीक है तुम जनरल बोगी में बैठ कर के जा रहे हो सकता है 8-10 घंटे थोड़े शारीरिक कष्ट में बीते, वो भी कोई ज़रूरी नहीं है। ज़िंदगी बड़े आकस्मिक और सुखद अनुभव देती है। जहां तुमने योजना नहीं करी है वहां तुम्हें क्या उपलब्ध हो जाएगा तुम जानते नहीं। जहां तुम्हारी योजना रुकती है वहां अस्तित्व की योजना शुरू हो जाती है, और उस योजना में तुम्हारे लिए क्या रखा है इसका पूर्व निर्धारण करने की कोशिश मत करना। बड़े बड़े अचंभे हैं, मन को ताज़ा कर दें ऐसे। कभी रातों को बाहर निकलो, कभी यूं ही किसी पर यकीन कर लो। कभी अपने पूर्वाग्रहों से हट करके दुनिया को देखो। यही तो मासूमियत है। मासूमियत का अर्थ होता है निर्मल होना, सरल होना, निर्दोष, गंदा नहीं। गंदा माने वो जिसके मन पर 1000 तरीके की धारणाओं का बोझ पड़ा हो। धारणाएं ही मन का मल है। जैसे जैसे हल्के होते जाते हो वैसे वैसे अपनी मासूमियत वापस पाते हो। कुछ आरंभिक नुकसान होंगे,
फिर कह रहा हूं, डर मत जाना। नुकसान छोटे होंगे, नफे ज़्यादा बड़े होंगे। और अगर चालाक बने रहे, कपट को प्रश्रय देते रहे, तो फायदे उसमें जरूर होंगे। और ऊपर ऊपर से यही दिखेगा कि फायदे हो रहे हैं, लेकिन मैं तुमसे साफ कह रहा हूं, फायदे छोटे होंगे नुकसान बड़े होंगे और नुकसान बहुत बड़े होंगे। जिन भी लोगों को देखो कि उन्होंने धूर्तता से, चालाकी से, छल से खूब अर्जित कर लिया है और बड़े सुखी घूम रहे हैं, समझ जाना कि इन्हें लाभ तो हुआ है, पर लाभ हुआ है छोटा और नुकसान हुआ है बहुत बड़ा। तुम ऐसा सौदा मत करना। मासूम होना तुम्हारा स्वभाव है और अपनी मासूमियत को कायम रखो। बात आ रही है समझ में? सर आईआईटी के कैंपस में आज से कुछ साल पहले जब एक इंजीनियर बढ़ रहा था, तो क्या वो ऐसी कैलकुलेशंस करता था? मतलब आपसे रिलेटेड तुम्हें कैसे याद आ गया? आईआईटी के कैंपस में कौन सा इंजीनियर पढ़ता था, वो क्या कैलकुलेशन करता था? मुझे तो उसकी कोई याद नहीं, तुम्हें कहाँ से आ गई? इस समय तुम यहाँ बैठे हो, तुम्हें इस कैंपस की भी याद है? ईमानदारी से बताओ, इस क्षण में क्या तुम इस कैंपस के बारे में भी सोच रहे हो? सोच रहे हो? पर किसी का मन इस कैंपस को तो छोड़ो, पता नहीं किसी और कैंपस में पहुंचा हो, वहाँ पे किसी और की ज़िंदगी के बारे में सोच रहा हो, वो भी कई साल पहले की। तो ये क्या मासूमियत का द्योतक है या हिसाब किताब का? कैलकुलेशन हो रही। बड़ा तिकड़मी मन है। मासूमियत का तो मतलब होता है अभी जो सामने है वो देखा, सुंदर लगा तो कहा सुंदर, वाह, और मौजूद रहे पूरे तरीके से। भागने का कोई कारण नहीं, अपनी सुरक्षा करने का कोई कारण नहीं। पर तिकड़मी मन क्या करेगा? जो सुनेगा उसकी तुलना करेगा, जोड़ेगा, घटाएगा। फंस गया बच्चों। ये सवाल इसीलिए था ताकि मैं इस कैलकुलेशन को देख सकूं। और कैलकुलेट कर करके कैलकुलेशन को रोकोगे, भाग भाग के थमोगे, जग जग के सोओगे, खा खा के व्रत रखोगे। हाँ, प्यासे रह रह करके पानी पियोगे, दाएं जा जा के बाएं पहुंच जाओगे। पर तिकड़मी मन कुछ ऐसे ही तर्क उठाता है, वो कहता है ऐसा ही तो होता है, ऊपर जाना हो तो नीचे सुरंग खोदो। अरे भाई, ऊपर माने ऊपर, ये मासूमियत का तकाजा है। ऊपर माने दाएं, माने दाएं जाना है तो सरल मन कैसा होगा? दाएं जाना होगा तो दाएं जाएगा। और तिकड़मी मन कैसा होगा? जाना मान लो दाएं है या सीधे है, वहां जाना है तो कैसे जाएगा? और थोड़ी देर में खुद ही भूल जाएगा जाना कहाँ था। हाँ, ये ज़रूर बताएगा कि अरे हम बड़े अनुभवी हैं, हम सालों से चल रहे हैं। कोई पूछता नहीं वैसे लोगों से, भाई पहुँचे क्यों नहीं? पहुँचोगे कैसे? जहाँ पहुँचना था वो तो बिल्कुल सामने है, बहुत बहुत करीब है, पर तुम्हारे रास्ते बड़े उलझे हुए हैं। ऐसे रास्ते उलझे हुए क्यों हैं? क्योंकि ये सुरक्षित रास्ते लेते हैं। ये पहले देखते हैं कौन सा रास्ता ठीक रहेगा। बड़े भैया आप बताइए, ताऊ जी आप बताइए, शिक्षकगण आप लोग बताएं। पूरी दुनिया से सलाह करते हैं और दुनिया कभी बताती है इधर जाओ, कोई बताता है उधर जाओ। जितने मुंह उतनी बातें, उतनी सलाहें।
तुमने कभी ये देखा है कि तुम्हें वास्तव में जो चाहिए वो कितना आसान है पाना, और तुम उसको अपने लिए कितना दुरूह बना लेते हो? जो सबसे सरल है उसे तुम दुष्कर बनाते हो। जैसे सामने दिवाली आ रही है तो लड्डू रखा है, हाँ, अब कोई तुम्हारे ही जैसा है, बहुत पढ़ा लिखा और शिक्षित आदमी जिसे पूरी चालाकी की ट्रेनिंग मिली हुई है, उसको पता है कि लड्डू खतरनाक चीज़ हो सकती है, तो वो लड्डू का डीएनए टेस्ट करा रहा है, वो लड्डू को 10 तरीके की लैब में भेज रहा है, और उसको ये भी पता है कि इस कमरे में जब वो लड्डू खाएगा तो सीसीटीवी रिकॉर्डिंग हो सकती है। तो वो अपनी छवि का पूरा ख्याल रखते हुए छुरी कांटा मंगवा रहा है कि लड्डू को हम फोक से खाएंगे। और तभी एक छोटा बच्चा आता है, नंगा, वो आता है, लड्डू उठाता है और खाता है, चला जाता है। इतना आसान है जीवन। तुम कराते रहो लड्डू का डीएनए टेस्ट, तुम्हारी जिंदगी इसी में बीतेगी। काहे में? चालाकियों में। अब बच्चा आएगा कोई, वो अपने मज़े लेकर चला जाए, उसको लड्डू ही लड्डू है। आ रही बात समझ में? जब लड्डू सामने हो तो खा लो। हद से हद क्या होगा? 10 बार खाओगे, उन 10 में से कभी 1 बार 2 बार वो दूषित हो सकता है, अरे पचा लोगे। दुनिया इतनी भी बुरी नहीं है कि तुम्हारे लड्डू में जहर मिला दे। और अगर दुनिया इतनी ही बुरी है कि लड्डू में जहर मिला रही है, तो दुनिया डीएनए टेस्ट की और लैब की भी नकली रिपोर्ट भेज सकती है। जो दुनिया तुम्हें लड्डू में जहर दे सकती है, वो गलत केमिकल टेस्ट भी तो बता सकती है तुम्हें। तो खा ही लो। बुरे से बुरा क्या होगा? मर जाओगे, अभी भी तो मरे ही जैसे, क्या पता जी जाओ। क्या पता जी जाओ। तुम्हारी पहली वृत्ति ये नहीं होनी चाहिए कि कोई तुम्हें धोखा दे रहा है। कोई अनजाना व्यक्ति मिले तो उस पर शक मत करो। तब तक शक मत करो जब तक वो तुम्हें बहुत बड़ा कारण ही ना दे दे। लोगों का उल्टा रहता है, वो कहते हैं गिल्टी टिल प्रूवन इनोसेंट। कभी देखा है कोई मिलता है, हाय दैया चोर लागत बा। अब वो कैसे सिद्ध करेगा कि वो चोर नहीं है? और तुम पूरे रास्ते डरे हुए हो कि ये जो है आज गला काटेगा। जो कुछ भी है उसके प्रति सरल रहो, प्रेमपूर्ण रहो, सहज विश्वास करो। मैं फिर कह रहा हूँ, सहज विश्वास करोगे तो तुम्हारा विश्वास कभी कभी टूटेगा, चोट लगेगी। तुम यकीन करोगे और कोई तुम्हारा यकीन तोड़ सकता है। जब यकीन टूटे तो झेल जाओ, तुम में है इतनी ताकत, झेल जाओ। ठीक है, धोखा हो गया, हमने दिए थे किसी को पैसे, उसने नहीं लौटाए, हो गया धोखा, कोई बात नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि अगली बार कोई मांगने आएगा तो नहीं देंगे। अगली बार मांगने आएगा और अगर बन पड़ेगा तो हम फिर से देंगे। और जब हमारे पास होंगे ही नहीं देने के लिए तो नहीं देंगे। और जब नहीं है तो नहीं देंगे। और कभी कोई मिल गया जो लिए हुए तो पकड़ भी लेंगे कि ला रे। कोई नैतिकता की बात थोड़ी है कि दिया है तो वापस नहीं लेना है, वापस भी लेना है। ऐसा होता है सरल मन। सारी बात समझ में? चीज बड़ी सीधी है, इतना समझाना पड़ता है एक छोटी सी बात को।
बच्चे यहाँ बैठे हो ज़रा ज़रा से उन्हें नहीं समझाना पड़ेगा। वो कहेंगे तुम बेकार की बात छोड़ो, लड्डू बताओ। बातें ही करते रहोगे लड्डू। तुम छोड़ो ये सब, इतनी बातें हमें चाहिए ही नहीं, तुम लड्डू दिखाओ। बड़ों के साथ इतनी बातें करनी पड़ती हैं तब भी कई आंखों में शक है। छुपा हुआ एजेंडा क्या है? ये CIA एजेंट है क्या? सफ़ेद कपड़े, कुछ तो गड़बड़ है। दाल में पूरी दाल ही काली है। कुछ काला है। तुम काली पीली देखते रहो, जिसे दाल पीनी है वो पी के निकल लेगा। हाँ, क्यों भाई गॉड? कैसी दुनिया बनाई है तुमने? देखो ये बिल्कुल सही जवाब है। हमने तो अच्छी बनाई थी, हमने तो बढ़िया चीज़ बना के तुम्हें दी, अब तुम खुद उसको नष्ट करो तो हम क्या करें? सर वो मन क्या करे जो सब तरफ से घिरा हुआ हो, जिसको अपनी आवाज़ आगे करने का मौका ही न मिले, और अगर वो आवाज़ उठाए भी तो उसको दबा दे, किसी भी हाल में तो कुछ कह ही न सकते। तुम क्यों हो ऐसी जगह पे जहाँ पे तुम्हें दबाया जा रहा है? किसने कहा है कि तुम उन्हीं से चिपके पड़े रहो जो तुम्हें दबाते हैं और परेशान करते हैं? अगर वो अपने हो तो किसने कहा है कि तुम अपनों को बिना जांचे परखे अपना घोषित करे रहो? उन्होंने जन्म दिया, उनकी जांच पड़ताल की जाए। जिन्होंने जन्म दिया हो, क्या वो तुम्हें दबाएंगे? एक और तो तुम ये कहते हो कि रिश्ता प्रेम का है, दूसरी ओर ये भी कहते हो कि वो तुम्हारा शोषण करते हैं, दबाते हैं, तुम्हारी आवाज़ घोंट देते हैं। अगर कोई तुम्हारा शोषण कर रहा है, तुम्हें दबा रहा है, तो निश्चित रूप से प्रेम तो नहीं हो सकता। और अगर प्रेम नहीं है तो क्यों कहे जा रहे हो कि अपने हैं? मान ही लो कि अपने नहीं हैं। या तो ये मान लो कि तुम्हारा शोषण नहीं हो रहा, या ये मान लो कि अपने नहीं हैं, मुझे भ्रम हुआ था, करा होगा पैदा पर अपने नहीं हैं। देख लो ना साफ साफ कि पैदा भर करने से कोई आत्मीयता नहीं आ जाती। पैदा करना तो एक शारीरिक बात है, कोई भी पैदा कर देता है। आत्मीयता और प्रेम तो बिल्कुल अलग चीज़ है, उनका शरीर से क्या लेना देना। और ये भी संभव है कि आत्मीयता हो पर तुम्हें भ्रम हो रहा हो कि शोषण हो रहा है, तो तब ये शिकायत करना छोड़ो कि मेरा शोषण हो रहा है। कोई तुमको प्रेम में कोई सलाह देता हो, कोई तुम पर प्रेम में कोई वर्जना लगाता हो, और तुमने उसको नाम क्या दे दिया है? शोषण। तो ये भी हो सकता है कि वो तुम्हारा शोषण कर ही ना रहे हो। तो जांच लो ना। अगर ये पक्का हो जाए कि शोषण कर रहे हैं तो जान लो कि प्रेम नहीं है, अपने नहीं है, फिर छोड़ो, क्या करना। या फिर यही पता चल जाएगा कि अपने हैं और मैं फालतू ही इन पे इल्ज़ाम लगाता रहा, ये शोषण वगैरह नहीं करते। दोनों में से एक बात स्पष्ट हो जाएगी। कोई नहीं दबाता बेटा तुमको बिना तुम्हारी मर्जी के। तुम तैयार ना हो तो कोई तुम्हें दबा नहीं सकता। कोई तुम्हें तभी दबाता है जब उसे पता होता है कि तुम दबने को तुम दबते इसलिए हो क्योंकि तुम्हें लालच है। तुम लालच छोड़ दो, पूरी दुनिया को ये स्पष्ट कर दो
कि तुम सच्चाई पे चलते हो, बात ठीक होगी तो ज़रूर पालन करोगे, और बात गड़बड़ होगी तो जान दे दोगे पर मानोगे नहीं। तो कौन आएगा तुम्हें दबाने, शोषित करने? तुम्हारे चेहरे पर, तुम्हारी आंखों पर लिखा होता है कि तुम दबने के लिए तैयार बैठे हो। कभी ट्रेन में भी देख लेना, तुम किसको बोलते हो कि साहब ज़रा एडजस्ट कर लीजिए। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको तुम नहीं बोलोगे क्योंकि तुम्हें दिखता है कि दबेगा नहीं। हाँ, हमें लग जाता है कि वहाँ पर बात हिंसा की होती है। और उदाहरण सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ कि समझ जाओ कि यूं ही किसी को नहीं दबाया जाता। दबाने से पहले दुनिया पूरा हिसाब किताब कर लेती है कि ये दब्बू है, इसको दबाओ। अब दब्बू और दबंग में चुनाव तुम्हें करना है। उस किस्म की दबंगई नहीं कह रहा हूँ कि पान लेके और कट्टा लेके घूम रहे हैं। सच्चाई के साथ रहने को दबंगई कह रहा हूँ। असली दबंग वो जिसके पास सच की तोप है, छोटे मोटे कट्टे नहीं। सच पूरी तोप होता है, तोप। हल्का मत समझ लेना, बहुत ताकत होती है उधर। दुनिया भर के कट्टे उसके सामने खत्म है। तोप सीधे यहाँ से निकलती है। तो सोचो, हम सब अपने अपने दिल में एक तोप लेके घूम रहे हैं। ऐसा लगता तो नहीं। एक्सरे कराऊं क्या? तोप दिखाई देगी? तोप चलाना नहीं आता है। सांस लेना आता है? दिल धड़काना आता है? तो जैसे वो अपने आप होता है ना, वैसे ही तोप अपने आप चलती है। दिल की तोप है। दिल और मन में फर्क होता है। मैं जिस अर्थ में दिल कह रहा हूँ, मैं साफ मन की बात कर रहा हूँ। भाषा के तल पे तो कोई फर्क नहीं होता, पर जब मैं कह रहा हूँ कि दिल में सच की तोप है तो मेरा आशय साफ मन से है। इसीलिए कई बार दोनों में अंतर किया जाता है। एक को यहाँ बैठाया जाता है, एक को यहाँ। जो यहाँ वाला है उसको कहा जाता है कि भ्रष्ट हो जाता है, गंदा हो जाता है। जो यहाँ वाला है उसको कहा जाता है साफ रहता है। चीज़ दोनों एक ही है, पर एक ज़रा गंदी हो जाती है, एक ज़रा साफ रहती है। तो यहाँ वाला मन होगा, इस वाले को मन बोला जाता है, इस वाले को हृदय बोला जाता है। तो दिल जब बोल रहा हूँ तो इसकी बात कर रहा हूँ। है वैसे दोनों एक ही, कोई अंतर नहीं है। अगर साफ रहे तो ये और ये एक है।